हेलो एवरीवन। पिछली कुछ वीडियोस में हमने जाना है कि ट्रेडिंग क्या होती है, कैपिटल कितना चाहिए ट्रेडिंग को स्टार्ट करने के लिए एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेडिंग में कैसे आ सकती है। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर होने वाली है। ट्रेडिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, उनका सबसे पहला जो क्वाड्रेंट है वो है टेक्निकल एनालिसिस। अभी टेक्निकल एनालिसिस को डिटेल में हम लोग जानेंगे। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं वन बाय वन, जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने तरह के होते हैं एंड ट्रेंड क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, इनका क्या काम है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स कितने तरह के होते हैं, कैंडल क्या होती है, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है, इन सब चीज़ों को हम डिटेल में जानने वाले हैं। ये सारी चीज़ों को प्राइस एक्शन या टेक्निकल एनालिसिस बोला जाता है, जो अपकमिंग 30 से 40 वीडियो के अंदर आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस को डिटेल में जानने से पहले हम ये समझेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है जानना। तो ट्रेडिंग एक्चुअल में क्या है? ट्रेडिंग का मतलब है या तो किसी भी एसेट को थोड़े से कम प्राइस पे आप बाय करके थोड़े से जब प्राइस उसका बढ़ जाता है तब आप बेच देते हैं, तो आपको प्रॉफिट होता है। वहीं थोड़े से ऊपर रेट पर आप सेल करके बॉटम पर उसको बाय कर लेते हैं, यानी कि ज्यादा पर बेच के नीचे कम में बाय करना, कम में बाय करके ऊपर थोड़े ज्यादा रेट पे बेचना, इसी को ट्रेडिंग बोला जाता है। तभी आपको पैसा मिलने वाला है। तो ये डिसीजन आप कैसे लेंगे? मान लेते हैं कि कोई एसेट अभी 100 रुपए पे चल रहा है, तो आप ये कैसे डिसीजन लेने वाले हैं कि ये बढ़ने वाला है कि घटने वाला है? क्या आप अपने मन के अकॉर्डिंग, आपका मूड कैसा, आपको कैसा फील हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, या फिर आपका फ्रेंड कोई कुछ कह रहा है उस एसेट के बारे में, न्यूज़ में कुछ आ रहा है, उसके बेसिस पे कैसे आप डिसीजन लेने वाले हैं? तो मैथमेटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं जब हम लोग स्कूल या कॉलेज में थे, कि 2 वेरिएबल अगर हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए यू नीड सम कांस्टेंट, या फिर उनमें से जो एक वेरिएबल है एक्स एंड वाई में से अगर एक्स पता चल जाए तो वाई निकल जाएगा, वाई पता चल जाए तो एक्स निकल जाएगा। लेकिन अगर दोनों एक्स एंड वाई हमें नहीं पता और आर्बिट्री कांस्टेंट भी हमारे पास नहीं है, तो उस डिसीजन को, उस इक्वेशन को सॉल्व कर पाना टफ हो जाता है। सिमिलरली जो ट्रेडिंग है, इसमें जो ट्रेड का आउटकम है कि आपको प्रॉफिट होने वाला है कि लॉस होने वाला है इस ट्रेड में, ये वेरिएबल है, हमारे हाथ में नहीं है। मार्केट कभी भी कैसे भी रिएक्ट कर सकता है। हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि बाजार ऊपर ही जाएगा कि नीचे आएगा। यानी आपने कोई एसेट को भी खरीदा है ट्रेड के लिए, तो वो आपके फेवर में जाएगा, आपको प्रॉफिट मिलने वाला है कि लॉस मिलने वाला है, ये वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। और आपका जो ट्रेडिंग डिसीजन कि आप कब बाय कब सेल करने वाले हैं, अगर ये भी निर्भर करेगा वेरिएबल्स के ऊपर, आपके मूड, आपके फ्रेंड क्या कह रहे हैं, न्यूज़ में क्या चल रहा है, तो 2 वेरिएबल हो जाएंगे। और 2 वेरिएबल अगर हो जाएंगे तो आउटकम नहीं निकाल पाएंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो ट्रेडिंग डिसीजन है इसको हमें कांस्टेंट करना पड़ेगा, और इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस हमारी मदद करता है। टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, पास्ट डाटा को स्टडी करते हैं। पहले क्या हुआ था, प्राइस ने पहले कैसे बिहेव किया था, उसको देख करके हम अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। जैसे कि कुछ मैं आपको कॉमन एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि डबल बॉटम एक चार्ट पैटर्न है। डबल बॉटम में क्या होता है, कोई भी एसेट मान लेते हैं कि 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, नीचे गिरते गिरते 90 पे आता है और वहां से फिर से 100 पे जाता है, अगली बार फिर से वो 90 पे आता है और फिर से 90 से वो 110 चला जाता है। यानी वो जो 90 पे उसने 2 बार एक बॉटम बनाया था, तो वहां पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक सपोर्ट ड्रॉ हो जाएगा कि 90 पे आया था, पहले भी वहां से उठा है, तो इस बार भी वहां से इस एसेट के उठने के चांसेस, यानी बाइंग में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक मैंने एग्जांपल से आपको समझा है। इस चार्ट पैटर्न को हम लोग डबल बॉटम बोलते हैं। इसी तरीके से डबल टॉप भी होता है कि पहले कभी, आज से 6 महीने पहले, कोई एक एसेट 200 रुपये पे जा करके वहां से फॉल होके 150 पे आ गया था, अभी फिर से 3-4 महीने में 150 से फिर से 200 पे गया है, तो 200 पे फिर से गिरने के उसके चांसेस रहते हैं, क्योंकि पहले भी वहां से सेलिंग आई, यानी कुछ ना कुछ रीजन है कि वहां से क्यों गिर रहा है। तो ये जो आप इन बेसिस पे जो ट्रेडिंग डिसीजन लेते हो, ये स्टैटिक चीज़ों के ऊपर निर्भर करते हैं, पास्ट डाटा के ऊपर निर्भर करते हैं। इसीलिए जो हमारा एक वेरिएबल एक्स जो कि ट्रेडिंग डिसीजन है, वो हम कांस्टेंट बना लेते हैं कि हम इन चीज़ों, अगर ऐसा ऐसा होगा तब हम बाय करेंगे, अगर ऐसा होगा तो हम सेल करेंगे। तो जब हम एक्स को कांस्टेंट कर देते हैं तो वाई जो कि ट्रेडिंग आउटकम है वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि क्यों टेक्निकल एनालिसिस हमें सीखना पड़ेगा, ताकि आप ट्रेडिंग डिसीजन रैंडम ना लें। आपका मन कभी कर रहा है बाय करने का, कभी सेल करने का, ऐसे डिसीजन नहीं लिया जा सकता, ठीक है ना। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस को सीखना जरूरी है। एंड एक चीज और है, आपको पॉइंट ऑफ व्यू भी तो जनरेट करना पड़ेगा ना, कि आप बाइंग साइड है कि सेलिंग साइड है। कैसे डिसाइड करेंगे आप ट्रेडिंग करने आज बैठे हैं कि आपको बाय करना है कि सेल करना है? आपके मूड के हिसाब से तो नहीं करेंगे आप।
है ना। तो ये हम डिसीजन कैसे लेने वाले हैं, ये भी टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ही डिसीजन लेने वाले हैं। इसीलिए पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्या होने वाला है, आज आप सेलर बनने वाले हैं क्या आज आप बायर बनने वाले हैं, आप बेयरिश हैं कि बुलिश हैं, अपने आप को ये डिसीजन दिलाने के लिए भी आपको टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। वैसे दो तरह के एनालिसिस जनरली मार्केट में यूज होते हैं। फर्स्ट इज फंडामेंटल एनालिसिस, सेकंड वन इज टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस जनरली लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं। फंडामेंटल का मतलब है कि कंपनी की प्रोफाइल कैसी है, आने वाले टाइम में कौन कौन से इवेंट आने वाले हैं, आने वाले टाइम में न्यूज़ेस कैसी हैं उस कंपनी या उस स्टॉक के बारे में या उस क्रिप्टो के बारे में, तो उसके बेसिस पे हम उसको बाय करेंगे या सेल करेंगे। ये फंडामेंटल होता है। एंड टेक्निकल में क्या होता है, हम चार्ट, पैटर्न्स, कैंडलस्टिक, स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट, इंडिकेटर्स यानी प्रीवियस डाटा जो हिस्ट्री रही है उस एसेट की, उसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स होते हैं, यानी जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं या फिर 1 आवर या 4 आवर या 1 डे की कैंडल पे जो लोग ट्रेड करते हैं, ज़्यादातर लोग यानी ट्रेडर्स जो हैं वो जनरली टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करते हैं। और हमें भी टेक्निकल को ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल के जो कुछ अजम्पशन है, जैसे हर चीज़ के कुछ अजम्पशन होते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस के भी अपने कुछ अजम्पशन है। सबसे पहला अजम्पशन ये है कि प्राइस ऑलवेज डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मार्केट क्या करता है ना, हर एक न्यूज़ को डिस्काउंट कर देता है। तो आपको खुद से पता लगाने की ज़रूरत नहीं है कि न्यूज़ क्या चल रही है। जैसे कहीं पे अगर वॉर हो जाएगा तो चार्ट पे दिखने लगेगा, बड़ी बड़ी रेड कैंडल दिखने लगेंगी। कहीं कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट के अंदर तो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल दिखने लगेंगी। तो ऑटोमेटिकली प्राइस सब कुछ डिस्काउंट कर देता है, चार्ट में आपको सब कुछ दिखने लगेगा, क्योंकि अभी जो करंट प्राइस है उसने हर एक इवेंट जो दुनिया भर में हो रहा है उसको डिस्काउंट कर दिया है। इसी तरीके से ट्रेडिंग का एक अजम्पशन और है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी जो पहले हुआ है वो आगे भी होता रहेगा। तो ये टेक्निकल एनालिसिस का एक अजम्पशन है। तीसरा अजम्पशन ये है, प्राइस ऑलवेज बिहेव इन ट्रेंड्स। तो कोई भी एसेट है वो ज़्यादातर ट्रेंडिंग बिहेव करता है। थोड़े टाइम के लिए वो कंसोलिडेट होता है, साइडवेज रहता है, फिर वो या तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो टेक्निकल एनालिसिस के जो ज़्यादातर टूल्स हैं या प्राइस एक्शन के ज़्यादातर जो टूल्स हैं वो ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छे काम करते हैं। तो to take a trading decision we need an approach and that approach is technical analysis, जो कि हमें पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट करने में मदद करेगी। अब टेक्निकल एनालिसिस के अंदर नंबर ऑफ टॉपिक्स होते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया। मार्केट स्ट्रक्चर सबसे पहला टॉपिक है, एंड मार्केट स्ट्रक्चर इज द फाउंडेशन। जैसे कोई एक बिल्डिंग जब हम खड़ी करते हैं तो आप उसका इंटीरियर कितना अच्छा कर लीजिए, कितने ही बड़े बड़े आप शैंडलियर्स लगा लीजिए, लाइटिंग बहुत अच्छी करा दीजिए, कलर बहुत अच्छा यूज़ कीजिए, लेकिन अगर उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो बिल्डिंग बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सकती। और टेक्निकल एनालिसिस का फाउंडेशन है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर 4 स्टेजेस होती हैं मार्केट की। एडवांसिंग, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है, डिक्लाइनिंग फेज होता है, एक्यूमुलेशन फेज होता है। ये 4 स्टेजेस होती हैं और इसी के बेसिस पे हम अपना व्यू जनरेट करते हैं कि हमें बाय करना है कि सेल करना। जैसे कि अगर मार्केट एडवांसिंग स्टेज के अंदर है तो बाइंग ट्रेड लिए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है तो कोशिश की जाती है कि सेलिंग की पोजीशन बिल्ड की जाए, डिक्लाइनिंग स्टेज में अगर है तो डाउन साइड का ट्रेड ज़्यादा लिए जाते हैं, और एक्यूमुलेशन फेज है तो ब्रेकआउट का वेट किया जाता है कि कब ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ हो रहा है, तो वहाँ पे बाइंग की पोजीशन बिल्ड की जाती है। सो आने वाली जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं 1 बाय 1 हम हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी तक जो 4 वीडियोस मैंने अपलोड की हैं इस चैनल पे, आपकी साइकोलॉजी को प्रिपेयर करने के लिए, आपके माइंडसेट को प्रिपेयर करने के लिए और ट्रेडिंग के जो बेसिक्स हैं उसको इन डेप्थ में जानने के लिए मैंने बनाई है। बिकॉज यूट्यूब पे जनरली लोगों ने जो वीडियोस डाल रखी हैं वो स्पेसिफिक वीडियोस हैं, कैंडल क्या होती है, चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, तो ये तो आप सीख ही जाते हैं, लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फाउंडेशन है, वो स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चैनल पे मैं 1 बाय 1 हर एक टॉपिक पे डिटेल में वीडियो डालने वाला हूँ, जो कि आपको फंडामेंटली आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगी, ताकि आप एक बेटर ट्रेडर बन सकते हैं। और जो जर्नी होने वाली है ट्रेडिंग की, जो 3-4 साल लग जाते हैं, वो 6 महीनों में हम कवर कर सकते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। कुछ आपको अगर डाउट्स है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, अपने डाउट को लिख सकते हैं, आई विल रिप्लाई टू दैट। 1 बाय 1 हर एक वीडियो में मैं आपके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको कवर कराने वाला हूँ। अगली जो वीडियो आएगी वो मार्केट स्ट्रक्चर को हम डिटेल पे स्क्रीन शेयर करके समझेंगे और उसके प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन लाइव मार्केट में मैं आपको दिखाऊंगा। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हमारा इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल है द मार्केट इनसाइट्स के नाम से ही, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। शॉर्ट्स के माध्यम से वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। थैंक यू सो मच एवरीवन।